Hello homies, welcome to my channel. I'm FK Anime World. Jujutsu Kaisen chapter 265 आ चुका है एंड इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूजी ने अपना डोमेन खोल लिया था एंड उसके अंदर अब सुकुना आ चुका है। एंड ये चैप्टर बाकी चैप्टरों से तो अलग ही था क्योंकि पहली बार यहाँ पे हमें यूजी और सुकुना के बीच में कुछ टाइम स्पेंड दिखाया गया था। यूजी इतादोरी जो कि सुकुना को एक जगह पे लेकर आ चुका होता है। असल में ये एक स्टेशन होता है और एक अजीब सी जगह होती है। सुकुना जो कि इस बात को देखते हुए कहता है क्या ये तुम्हारा डोमेन है, तो फिर यूजी इस बात पे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उसके ऊपर भी सुकुना फिर से पूछता है क्या ये तुम्हारा डोमेन है। यूजी कहता है अपना मुंह बंद रखो यार, मैं तुमसे इतनी शिद्दत से बात करना चाहता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि हम अभी कहाँ पर हैं। पता है मैं तुम्हें किस वक्त से बात करना चाहता था, चलो बात करते हैं। उसके बाद फिर सुकुना और यूजी अंडरग्राउंड टनल में आगे जाते रहते हैं। यूजी अपने बचपन के बारे में बात करने लगता है। यूजी बताता है कि वो संडा कॉलोनी में लगभग 6 से 7 साल रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसे संडा कॉलोनी से जाना पड़ा अपने दादा के काम की वजह से। यूजी बताता है कि मैं फिर यहाँ पे 10 साल बाद आया था जब मेरे दादा के दोस्त का फ्यूनरल हुआ था। वैसे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मेरे ग्रैंडपा पहले मर चुके होते तो फिर क्या ये बंदा वहाँ पर आता। इस बात पर सुकूना का मुंह बंद ही था। फिर पता नहीं यूजी बुलशिट पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। वो कहता है कि एक बार मेरी चिकनी मिट्टी ज़मीन पर गिर गई थी जिसकी वजह से उस पर मिट्टी लग गई थी, तो फिर मैं उसे धोने के लिए इस वाइब्रेशन में आ गया था एंड मुझे तब बहुत ज़्यादा रोना आया था जब सारी की सारी चिकनी मिट्टी पानी की वजह से उसके अंदर ही बह गई थी। उसके बाद फिर यूजी सुकूना को पार्क में लाता है और वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे पहले बहुत सारे खेलने के खिलौने हुआ करते थे। मैं यहाँ पे उल्टा लटका करता था। वैसे तो मुझे इतना डर लगा करता था कि मैं अभी मर जाऊंगा, लेकिन इस मामले में भी क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर पार्क में सुकूना यूजी से एक फ्लावर लेते हुए उसके बारे में बताता है और फिर यूजी पूछता है कि तुम्हें इस फ्लावर के बारे में कैसे पता। उसके बाद फिर सुकूना कहता है कि मैंने मेगोमी फुशिगोरो की मेमोरी में से ये सब कुछ पढ़ा था। उसके बाद फिर यूजी को रियलाइज़ हुआ कि ज़रूर सुकूना ने उसकी सारी मेमोरी पढ़ी होगी और उसको इन सारे प्लेसेस के बारे में तो पता ही होगा। तभी सुकूना कहता है कि मैं बेकार सी चीज़ों को नहीं पढ़ता। मतलब तुम देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी सुकूना हमारे यूजी की लगातार बेइज्जती किए जा रहा है। उसके बाद फिर यूजी सुकूना को केकड़ा मछली पकड़ने के लिए ले जाता है और फिर वहाँ पे वो सुकूना से कहता है क्या दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर मछली भी नहीं पकड़ सकता। उसके बाद फिर दोनों एक एक केकड़ा मछली पकड़ते हैं। उसके बाद फिर उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है कि भाई किसकी बढ़िया मछली है। सुकूना कहता है भाई तेरी छोटी है मेरी बड़ी है। यूजी कहता है कि मेरी वाली बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि मेरी वाली जैपनीज़ है और तुम्हारी वाली अमेरिकन है। मतलब भाई दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ऑफ द हायनारा। उसके बाद फिर यूजी उसे एक डिपार्टमेंट स्टोर पे लेके चला जाता है। वहाँ पर जाके कहता है कि ये स्टोर बंद हो चुका है, मैं यहाँ पे शॉपिंग क्या करता था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन मैंने इन सबको माफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मूवी थिएटर खुल चुका है। सुकूना इस पर कहता है मुझे तो शुरुआत से इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद फिर यूजी सुकूना को खेतों में लेके चला जाता है। उसमें कहता है कि हर कोई कहता है कि यहाँ पे हर जगह हरियाली हरियाली है, चाहे कितनी भी दूर तक देख लो। उसके बाद फिर यूजी कहता है कि मैं यहाँ पर आके इंसेक्ट को पकड़ा करता था, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हुआ है। तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ पे पेस्टिसाइड्स या फिर और कुछ चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर यूजी फार्म के अंदर जाता है जहाँ पे वो घोड़ों को देखता है और बताता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार इन घोड़ों को देखूं, लेकिन मैं जितनी बार भी देखता हूँ इनका सर हमेशा बड़ा ही लगता है। उसके बाद फिर वो बताता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा इन जगहों पे लाया करते थे एंड जब जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ तो फिर मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि वो मेरे रियल पेरेंट्स थे ही नहीं। उसके बाद फिर यूजी और सुकूना तीरंदाजी करने लगते हैं। यूजी जो कि कहता है भाई सुकूना तू ज़रा भी क्यूट नहीं है। मतलब भाई ये क्या एक्सपेक्ट करता है, जो बंदा लोगों को कट करता हो वो क्यूट कैसे हो सकता है। और ऊपर से सुकूना ये कहता है ऑफ कोर्स कि उसके टाइम में ये तीरंदाजी होती रहती थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर यूजी कहता है हाँ वैसे ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल सही है। उसके बाद तभी स्नो गिरने लगती है ऊपर से और फिर वो सुकूना से कहता है मुझे वो वक्त याद है जब सर्दियों के मौसम में मुझे गर्म दूध की चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद था, खासकर सुबह के वक्त में। देखो भाई लोग, मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, लेकिन यही चीज़ आगे जाके कुछ करने वाली है। आखिर क्यों यूजी ये सारी बकवास कर रहा है इसका मतलब तुम्हें आगे तक पता लग जाएगा। उसके बाद फिर सुकूना से यूजी कहता है कि तुम्हें पता है कि जब बेल्स की घंटियाँ बजा करती थी क्रिसमस के टाइम पे, तो फिर मुझे यकीन हो जाता था कि क्रिसमस में सेंटा सच में होते हैं। इसकी वजह से मैं बाहर भी जाया करता था, जैसे इस वजह से क्योंकि वो जंजीरों की बेल्स बजा करती थी। ज़ाहिर सी बात है हमारी तरह सुकूना भी इन सारी चीज़ों से पक चुका था, तो वो सीधा कहता है ओए सीधा सीधा पॉइंट पर आ। यूजी कहता है तो चलो ठीक है, जो मुझे दिखाना था वो सब मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। उसके बाद सुकूना कहता है तुम जो भी कहना चाह रहे हो मुझे भद्दा लग रहा है बिल्कुल ये सब सुनना, एंड तुमने मेरा मूड बिल्कुल ख़राब कर दिया है। फिर यूजी कहता है कि मुझे पहले लगता था कि मैंने अपने सारी की सारी चीज़ें का काम कर लिया है एंड मेरी ज़िंदगी में मेरा जो भी रोल था वो सब मैंने पूरा कर लिया है एंड जब मैं मरूंगा तो फिर मुझे इसका ज़रा भी ये एहसास नहीं होगा कि मैं गलत तरीके से मरा हूँ, बल्कि मेरी डेथ बिल्कुल सही तरीके से हुई है। लेकिन इस टाइम में मुझे कुछ अलग लगता है एंड ये वक्त था जब यूजी ये सारी बात कर रहा होता है एंड इस वक्त में हमें सारे मरे हुए सोर्सरस यानी कि नाना मील्स का स्टूडेंट गोजो सातरो
नोबारा चूसो बाकी लोग दिखाए जाते हैं जो कि मर चुके थे। फिर यूजी सुगुना को समझाता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कुछ भी रोल हो सकता है, जैसे कि कुत्ते को घुमाना, अपनी फैमिली की परवरिश करना। यहाँ तक कि अगर तुम ये भी नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा रोल यहाँ पे सिर्फ खाना भी हो सकता है, बाथरूम जाना हो सकता है, सोना हो सकता है, बीमार होना हो सकता है, एंड लाइफ में अलग अलग लोगों से मिलना हो सकता है, या फिर कुछ भी ना करना हो सकता है, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ पीछे छोड़ना भी हो सकता है। उसके बाद फिर यूजी कहता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी की जो कीमत होती है वो उसकी वैल्यूएबल मेमोरी की जो छोटी छोटी चीज पल होते हैं उन पर डिपेंड करता है। इससे ज़रा भी नहीं फ़र्क पड़ता कि उसकी जो मेमोरी बची हुई है वो उसकी ज़िंदगी के मुकाबले कितनी छोटी हैं। फिर यूजी कहता है कि मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस तरीके से मरते हो या फिर हम किस तरीके से मिलते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा घिन आती है जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर यूजी कहता है सुकून, मैं तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं करता। यूजी कहता है कि ह्यूमंस कोई भी खिलौना नहीं होते जो कि तुम ये उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनके जितने भी रोल्स हैं वो पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं कि किसको क्या करना है। एंड अगर कोई इंसान सच में इंसान है तो फिर तुम ये ज़रा भी पता नहीं लगा सकती कि वो अच्छा बनेगा या फिर बुरा बनेगा। एंड उन्हीं में से मैं भी हो सकता हूँ, एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी बातों के बारे में जानो, कि तुम उन लोगों की वैल्यू को भी पहचानो जिनको तुम कुछ भी नहीं मानते अपने आगे। उसके बाद से सुकूना कहता है भाई मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैं जानता हूँ कि तुम सारी चीज़ें कह रहे हो, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और उसके बाद फिर तुमने इन सबको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब क्या, अब तुम क्या कर सकते हो इसके ऊपर। ये सारी बातें सुन के यूजी तदोरी कहता है तो आखिरकार मैं इस बार मैं भी फेल हो गया हूँ जैसे कि मैंने सोचा था। सुकूना इस बात पे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुमसे ज़्यादा बेकार और कावर्ड इंसान कोई भी नहीं है। यूजी इन सारी बातों को सुन के कहता है तो सुकून, क्या तुम सच में मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो? बस इतनी ही नफरत करते हो क्या तुम मुझसे? उसके बाद फिर सुकूना को ये सारी बातें रियलाइज़ होती हैं और तभी सुकूना कहता है ओ ब्रैड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पे तरस खा रहे हो, कहीं तुम मेरे ऊपर सिंपैथी तो नहीं दिखा रहे। एंड इस मोमेंट पे हमें बुद्धा का स्टैचू दिखाया जाता है एंड तभी यूजी अपनी खतरनाक बैडएस आइज को सुकूना की तरफ करते हुए ये कहता है सुकूना, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मेरे पास वो ताकत है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तो मैं तुम्हें इस वजह से लास्ट चांस देता हूँ, या तो तुम मेगोमी फुशिगोरो की बॉडी को छोड़ के मेरे अंदर आ जाओ और उसके बाद फिर मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। सुकूना जो कि यूजी की ये धमकी सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड तब इस सुकूना से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो कहता है ओ ब्रैड, मैं तुझे बीच में से काटूंगा ही नहीं बल्कि उन सारे लोगों को तेरी आंखों के सामने जिंदा ही मार दूंगा जिनको तू इतना ज़्यादा प्यार करता है। एंड यहीं पर इस चैप्टर का एंड हो जाता है एंड हमें नरेटर बताता है अ रिफ्यूजल बर्निंग रेड फ्यूरी। बाकी जुजुत्सु काइसन की मांग नेक्स्ट वीक ब्रेक पे होने वाली है क्योंकि हमारा गेजे भी ये सारी चीज़ें बना बना के थक चुका है एंड उसको भी दिमाग चाहिए कि भाई आगे अपने व्यूअर्स को क्या दूँ कि वो जुजुत्सु काइसन की मांग को छोड़ के ना भाग जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो को लाइक कर दो ना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना है चैप्टर के बारे में ये कैसा था, बोरिंग था वैसे।